हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू गुडविल आर्ट्स क्लासेस। तो आपका स्वागत है आपके अपने इकोनॉमिक्स क्लास में। तो आज की क्लास में हम शुरू करने वाले हैं चैप्टर नंबर 2, जिसका नाम है उपभोक्ता के व्यवहार का सिद्धांत, जिसको बोलते हैं इंग्लिश में थ्योरी ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर। ठीक है, तो हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं कि एक उपभोक्ता, एक कंज्यूमर, जैसे कि मैं कंज्यूमर हूँ तो मैं कैसे सोचती हूँ कि मुझे कौन से सामान खरीदना है, चीज़ों पर कितना खर्च करना है और क्या क्या हमारे माइंड में थॉट्स आता है, वो सब हम इसमें पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो बिना किसी देरी के आप अपनी बुक लेकर के बैठ जाइए, नोटबुक्स लेकर के बैठ जाइए और चैप्टर की शुरुआत हम करते हैं। ठीक है, तो ऑफ कोर्स बिल्कुल यहाँ पे सबसे पहला पॉइंट ही आपको समझ आ रहा होगा कि आप जब भी मार्केट जाते हैं या फिर अगर मुझे किसी चीज़ की ज़रूरत होती है तो मैं जाकर के दुकान पे या कहीं भी मार्केट में, मॉल में जाकर के शॉपिंग करती हूँ। तो ठीक है, तो सबसे पहला सवाल है कि आपकी खरीदारी के पीछे का विज्ञान, मतलब कि इस चैप्टर का मेन मतलब है कि हम जब चीज़ों को खरीदते हैं तो हमारा क्या मेन साइंस या क्या कुछ उसमें होता है, उसके बारे में पढ़ना है। ठीक है, तो चलिए चैप्टर नंबर 2 आप खोल लीजिए अपने बुक में। ठीक है, तो आप यहाँ पे देख रहे हैं कि एक पिक्चर बनी हुई है जिसमें एक कंज्यूमर है, वो सोच रहा है जैसा कि हम लोग भी सोचते हैं कि मेरा मन तो करता है कि मैं बहुत सारी चीज़ें ले लूँ, सब कुछ ले लूँ जो मार्केट में दिख रहा हो, जो मुझे पसंद आ रहा हो। बट ऐसा नहीं होता है क्योंकि हमारे पास लिमिटेड रिसोर्सेज है, मतलब कि हमारे पास जो पैसा है वो लिमिटेड है, बट हमारी जो नीड्स है, हमारी जो सोच है, हमारी जो थिंकिंग है, हमारे जो वांट्स है, हमारी जो इच्छाएं हैं वो बहुत बहुत ज़्यादा है। तो एक उपभोक्ता जो है वो सोचता है कि मेरे पास अगर इतने पैसे हैं, थोड़े से पैसे 10,000 रुपये हैं, तो मैं इसको कहाँ कहाँ खर्च करूँ जिससे मेरी जो इच्छाएं हैं, मेरी जो ज़रूरत है वो पूरी तरह से संतुष्ट हो जाए, मैं सेटिस्फाइड रहूँ कि ठीक है, मैंने ये सारा काम जो बचा हुआ था मैंने इन पैसों में कर लिया है। इच्छाएं तो बहुत है कि मुझे लगता है कि मैं हवाई जहाज़ ले लूँ, बंगला ले लूँ, ये ले लूँ, वो ले लूँ, बहुत कुछ हमारे दिमाग में चलता रहता है, बट वैसा नहीं होता है। हम जितना सोचते हैं, जो हमारी विशेष होती है शायद वो हमेशा पूरी नहीं हो पाती हैं। तो इस चैप्टर में हम वही पढ़ेंगे कि जो कंज्यूमर है उसके माइंड में क्या क्या आता है, वो सोचता है। जैसे कि देखो यहाँ पे एक पिक्चर बनी हुई है, आप इससे समझो। ठीक है, एक लड़का है, ठीक है, ये सोच रहा है कि मेरे पास 1,000 रुपये हैं। ठीक है, समझ लो मेरे पास 1,000 रुपये हैं। अभी सोच रहा है कि ये फ़ोन ले ले, फ़ोन तो हो नहीं पाएगा 1,000 में आज के टाइम पे। ठीक है, फिर ये सोचता है कि एक बुक ले ले, पढ़ाई कर ले, वो भी ठीक है। फिर सोचता है कि ये कुछ खाने पीने में उस पैसे को खर्च कर ले। फिर सोचता है कुछ म्यूज़िक का सामान ले ले, ईयरपॉड्स वगैरह, या फिर वो सोचता है कि वो फुटबॉल खेलने का अच्छा प्लेयर है तो वो फुटबॉल वगैरह वाले कुछ स्पोर्ट्स इक्विपमेंट्स ले ले, ऐसा उसको लगता है। ठीक है, तो ये कंज्यूमर क्या है, ये सोच रहा है कि मुझे अपने पैसों को किस पे मैं खर्च करूँ कि मुझे मैक्सिमम क्या मिले, सेटिस्फैक्शन। मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन का मतलब होता है ज़्यादा संतुष्टि मिले। ठीक है, तो वही है चैप्टर नंबर 2, आपको यही बताएगा कि थ्योरी ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर कैसे है, मतलब कि हम चीज़ों को कैसे सोच समझ के कंज्यूम करते हैं, कैसे उसका उपभोग करते हैं, जानने के लिए इस चैप्टर को हमें पढ़ना। ठीक है, चलिए आई होप यहाँ तक आपको चैप्टर समझ आया होगा कि क्या पढ़ना है हमें उसके अंदर। देखो एक चीज़ ये भी प्रॉब्लम यहाँ पे ये नहीं है कि अगर इसका स्लाइड हिंदी में दिख रहा है तो मैं बस हिंदी ही बोल रही हूँ, ऐसा भी नहीं होता। ठीक है, मैं इंग्लिश भी प्रॉपर उससे ऐसे वर्ड्स यूज़ कर लेती हूँ। इंग्लिश मीडियम जो सीबीएसई के बच्चे हैं उनको भी ये सब समझ आ रहा होगा। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए, तो बिल्कुल सबसे पहले हमें यह जानना ये बहुत ज़रूरी है। देखो यहाँ पे एक बिल्कुल स्टोरी टाइप से हमने इसको पीपीटी जो है हमने बनाया है। ठीक है, ताकि जो भी बच्चे हैं या नोट्स बना रहे हैं या फिर जो नए स्टूडेंट है जिनको बिल्कुल समझ नहीं आ रहा था कि क्या पढ़ाया जा रहा है क्या नहीं हो रहा है, उनके लिए बहुत ईजी वे में है, माइंड मैप जैसा है, तो आपको ईजिली समझ आएगा कि इसमें हम क्या पढ़ने वाले हैं। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले जो है हमारा है कहानी का नायक, यानी कि जो हीरो है इस चैप्टर का, वो कौन है। तो जो यहाँ पे हीरो है बच्चों, वो है आपका उपभोक्ता। ठीक है, मैं यहाँ पे इंग्लिश में लिख देती हूँ, हीरो बोले तो नायक बोले तो हीरो, उपभोक्ता का मतलब क्या होता है, कंज्यूमर। ठीक है, कौन है वो, तो हमारा कौन सा है, उपभोक्ता। ठीक है, मतलब कि बी आर द हीरो। ठीक है, अब हम जो है हम लोग हैं क्योंकि हम लोग मार्केट जाते हैं, सामान लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आपको ये जानना जरूरी है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, जानना जरूरी है कि उपभोक्ता कौन है। उपभोक्ता कौन होता है, कंज्यूमर कौन है, हु आर कंज्यूमर्स। ठीक है, तो सबसे पहले वह व्यक्ति जो अपनी आवश्यकताओं और संतुष्टि के लिए वस्तुओं और सेवाओं का उपभोग करता है। ठीक है, फिर से देख लो यहाँ पे क्या है, वह व्यक्ति मतलब ऐसा इंसान जो अपनी आवश्यकताएं, जो मेरी नीड है, जो मेरी ज़रूरत है, क्योंकि अगर मुझे भूख लगी है तो मुझे खाना खाना है, तो खाने के लिए खाना बनाना होगा, फिर से पहले सामान खरीदना होगा, मेरी आवश्यकताएं तभी पूरी होंगी। या फिर कह सकते हैं थर्ड का
मौसम आ गया है तो आपको स्वेटर पहनना ही होगा, बड़ा ठंड लग जाएगी। तो मुझे क्या है, मेरी ज़रूरत अभी क्या है कि मेरे पास स्वेटर नहीं है, मुझे स्वेटर खरीदने की ज़रूरत पड़ रही है, ठीक है। तो हमें समझ आता है कि मेरी आवश्यकताएं क्या है, मुझे किस चीज़ की ज़रूरत है। तो वह व्यक्ति जो अपनी आवश्यकताओं और संतुष्टि, वही आपकी डिजायर, आपकी विशेष के लिए वस्तुओं और सेवाओं का उपभोग यानी कि कंज्यूम करता है, चाहे वो पहनकर करे, खाकर करे या उस चीज का इस्तेमाल करके करे, ठीक है। जैसे हम कपड़े पहन लेते हैं, खाना हम खा लेते हैं, घूमने हम चले जाते हैं, तो क्या हो रहा है कि हम अलग अलग तरीके से चीजों का उपभोग करके खुद को संतुष्ट कर रहे हैं। तो वही इंसान क्या है, उपभोक्ता है, जो अलग अलग वस्तुओं सेवाओं का उपभोग करके खुद की इच्छाओं को शांत करता है, ठीक है। उपभोक्ता का अगर आपके पास क्वेश्चन आएगा कि कौन उपभोक्ता क्या होता है या उपभोक्ता वर्ड से आप क्या समझते हैं, तो आप इसको लिख सकते हैं, ठीक है। चलिए, अब जब हम वस्तुओं और सेवाओं का उपभोग कर रहे हैं तो हमारा मेन मकसद क्या है, मुख्य उद्देश्य क्या है, मतलब कि हमें क्यों करना है, क्यों खाना पीना है, ठीक है। तो बिल्कुल अपनी सीमित आय को विभिन्न वस्तुओं और सेवाओं पर खर्च करके मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन प्राप्त करना है, ठीक है। जब हम किसी चीज़ को खाते हैं या फिर पहनते हैं या कहीं घूमने चले गए, कोई सेवा हमने ले ली, उसका मेन मकसद क्या होता है कि हमारी जो इच्छा है, मेरा दिमाग, मेरा मन शांत हो जाएगा, ठीक है। हाँ, मुझे भूख लगी थी, मैंने 4-5 रोटी खा ली, मेरा मन भर गया, अब उसके बाद देंगे तो हम नहीं खाएंगे क्योंकि मेरा पेट ऑलरेडी भर चुका है, क्योंकि मैं संतुष्ट हो गई हूँ, मुझे अब भूख नहीं लगी, मुझे खाने की इच्छा नहीं हो रही है, ठीक है। ठीक है, तो वही होता है हमारा मेन मोटिव क्या है एज अ कंज्यूमर, जो मैं भी पैसे खर्च कर रही हूँ, जो भी चीज़ मैंने खाया है, पहना है, मुझे उससे संतुष्टि मिले, ठीक है, मैक्सिमम मतलब कि सेटिस्फैक्शन लेवल हो, अच्छा हो, ठीक है। यहाँ पे देख लो एक चीज़ और, यहाँ पे जो है एक मैप है कि व्यक्ति है, एक कंज्यूमर है, ठीक है। क्या हुआ, उसको मन में, उसको दिमाग में आया कि मुझे क्या करना है, मुझे एक बाइक लेनी है, क्योंकि मुझे उसको अपने ऑफिस या काम पे जाने में दिक्कत होती है। तो उसने क्या किया, पहले एक इंसान ने सोचा कि मुझे क्या करना है, हाँ, मेरी ज़रूरत है कि मुझे बाइक चाहिए, अब मुझे ऑफिस जाने में दिक्कत हो रही है। तो फिर वो कहाँ जाएगा, बाजार जाएगा, यानी कि मार्केट जाएगा, शोरूम जाएगा बाइक लेने के लिए, ठीक है। फिर क्या करेगा, उस वस्तु या सेवा को खरीद लेगा, यानी कि पैसे दे करके फिर वो बाइक को परचेज कर लेगा, ठीक है। तो उससे क्या हो जाएगा, फिर वो इंसान सेटिस्फाइड हो जाएगा उस सामान को दे करके। तो वही इंसान क्या है, एक व्यक्ति जो अपनी आवश्यकता और जरूरतों को पूरा कर लेता है, वो व्यक्ति क्या बन जाता है, उपभोक्ता बन जाता है। बात समझ आ रही है, कोई दिक्कत है यहाँ तक में, जो नहीं लगता कोई दिक्कत होनी चाहिए फिर से, ठीक है। चलिए, यहाँ पे एक चीज़ और है। अब देखो, अब हम सामान के, जो मैंने आपको बाजार बाजार वर्ड मैंने 3-4 बार यहाँ पे लिया है, तो आपको तो बिल्कुल जनरल पता ही होगा, सब बच्चे शॉपिंग करने जाते हैं, ठीक है। तो बट यहाँ पे हम इकोनॉमिक्स में मार्केट को कैसे समझते हैं, जरा वो देख लेते हैं, ठीक है। तो बाजार क्या है ये थोड़ा देख लेते हैं। चलिए, तो मार्केट क्या है, तो ये ऐसा स्थान यानी कि एक ऐसा प्लेस है जहाँ पे वस्तुओं और सेवाओं का लेन देन यानी कि खरीदना और बेचना होता है। अ प्लेस वेयर गुड्स एंड सर्विसेज सेल एंड परचेज, ठीक है, इंग्लिश में ऐसा कहते हैं। एक ऐसा जगह जहाँ पे क्या कह रहे हैं, और एक ऐसी जगह जहाँ पे सामान का आदान प्रदान हो रहा है, ठीक है, खरीद रहा है कोई, कोई बेच रहा है, वो प्लेस क्या हो गया, आपका बाजार हो गया। लेकिन अभी क्योंकि हम बहुत एडवांस वर्ल्ड में है, टेक्नोलॉजी इतनी हाई हो गई है, तो अब क्या करते हैं, हम घर पे बैठे बैठे फ़ोन उठाया, कोई भी शॉपिंग साइट, अमेजोन, फ्लिपकार्ट, मिंत्रा, कुछ भी खोला, आज जियो कितना सारा शॉपिंग आपको पता ही होगा, तो खोला और हमने क्या किया, शॉपिंग कर ली, ठीक है। तो शॉप अब क्या है, बाजार जो आपका ऑनलाइन भी हो गया है, जो आपके शॉपिंग साइट्स है, और ऑफलाइन हो गया, आपके आसपास जो दुकानें हैं, जो मार्केट है, सब्जी मंडी है, कपड़े की दुकान, जितनी दुकानें आसपास आपके मोहल्ले में जहाँ आप रहते हो, वो सब क्या हो गया, बाजार हो गया, ठीक है। तो अब मार्केट समझ आ रहा होगा, एक ऐसी जगह जहाँ पे वस्तुओं और सेवाओं का खरीद बिक्री ऐसे जाती है, ठीक है। यहाँ तक में कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, एक यहाँ पे बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट दिखा होगा, जो दिख रहा है आपको, यहाँ पे पूछा जा रहा है आपसे कि क्या आप क्रेता यानी कि क्या आप बायर हैं या फिर उपभोक्ता, क्या आप कंज्यूमर हैं, अब बताइए। अब आप इसमें से क्या है, आप बायर हैं या आप कंज्यूमर है, बताइए, ठीक है। दोनों में क्या डिफरेंस है, बायर का मतलब भी खरीदना होता है, कोई इंसान खरीद रहा है, और जो उपभोक्ता होता है, जो कंज्यूमर होता है, वो खरीदी गई चीज़ का उपभोग करता है, ठीक है। पर दोनों में क्या डिफरेंस है या नहीं, वो भी देख लेते हैं। सबसे पहले क्रेता क्या हो गया, वह व्यक्ति जो मैंने भी बताया आपको, जो वस्तु या किसी सामान को खरीदता है। दूसरा उपभोक्ता क्या हो गया,
वह व्यक्ति जो वस्तुओं का अंतिम इस्तेमाल करता है, लास्ट यूज, ठीक है। एज अ बायर मैं दुकान गई, मैंने सामान खरीद लिया, ठीक है। सामान बोले तो फ़ोन खरीद लिया, चलो ठीक है, मैंने फ़ोन खरीद लिया, ठीक है। तो उस जब मैंने फ़ोन खरीदा तो मैं बायर थी। मैं कंज्यूमर कब बनी, जब मैं उस फ़ोन को अपने घर ले आई, उसको एकोमोडेट किया, उसको स्टार्ट किया, सिम में डाल के किया। अब जब मैंने उस फ़ोन को यूज़ करके किसी से बात कर ली, चैट कर लिया, ये सब कर लिया, शॉपिंग कर ली, तो क्या हो गया, मैं अब कौन क्या बन गई, उपभोक्ता बन गई, क्योंकि मैंने उस चीज़ का कर लिया। अब वो फ़ोन मेरा है, ऐसा नहीं कि उस फ़ोन को ठीक है 2 दिन तुम रख लो, 4 दिन तुम रख लो, ऐसा नहीं होता। वो मेरी फाइनल गुड है, उसको मैं ही यूज़ करूँगी। बात समझ आ रही है? ठीक है। देखो एग्जाम्पल देखो यहाँ पे दिया हुआ है, सेम है कि जब आप आइसक्रीम खरीदते हैं, चलो ठीक है आइसक्रीम खरीद लिया हमने और खाते हैं, तो आप क्रेता और उपभोक्ता दोनों होते हैं। लेकिन जब आप अपने दोस्त के लिए कोई गिफ्ट खरीद लेते हैं, तो आप क्रेता है और आपका दोस्त क्या बन जाता है, उपभोक्ता बन जाता है। मैंने आपको क्या बताया कि फ़ोन जो मैंने खरीदा, तो मैं बायर थी। अगर वो फ़ोन मैंने अपने भाई को गिफ्ट में दे दिया, तो उस फ़ोन का जो उपभोक्ता है वो मेरा भाई होगा, मैं नहीं, क्योंकि मैंने उस फ़ोन को यूज़ नहीं किया है। बात समझ आ रही है? यहाँ पे ये डिफरेंस है बच्चों, आप समझ लीजिए। क्रेता और उपभोक्ता यानी कि कंज्यूमर और बायर में डिफरेंस है, ठीक है। इसको ध्यान देना, ऐसा नहीं कि बायर समझ के खरीदने गए तो आप उपभोक्ता बन गए, वैसे नहीं होगा, ठीक है। तो कंफ्यूज मत होना। और इस स्लाइड को दोबारा से एक बार देख लो फिर से अच्छे से, ठीक है। यहाँ पे इसको आप ध्यान से देखिए, पढ़ लीजिए इसको, क्या लिखा हुआ है, इंपॉर्टेंट चीजें दिख रही होगी स्क्रीन पे। मैप भी देख लोगे तो समझ आ जाएगा कि क्या माइंड मैप में बना हुआ है एरो देख करके, ठीक है। आई होप यहाँ तक में कोई दिक्कत नहीं हो रही होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है। तो अब बताओ कि अभी जो हमने इतनी सारी कहानी कही कि ऐसे उपभोक्ता है, कंज्यूमर है, मार्केट आता है, सामान लेता है, डिसाइड करता है कि इतने सारे ऑप्शन में मुझे क्या लेना है जो मेरे को बेस्ट सेटिस्फैक्शन दे सके। तो इन सब का मेन मतलब क्या है बच्चों, मुझे चुनना क्यों है, कि मुझे मेरे पास अगर 5 ऑप्शन है तो मुझे उसमें से चुनना क्यों है। उसका मेन रीजन ये है कि उपभोक्ता का लक्ष्य होता है उपयोगिता यानी कि यूटिलिटी। मतलब कि जो कंज्यूमर है ना हमारा, उसको है कि अगर मेरे पास बहुत सारे ऑप्शंस हो रहे हैं तो मैं उन चीज़ों को लूँ जिससे मुझे मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन मिले, ठीक है। अगर आपके पास 500 रुपये हैं और आप खाने के लिए गए हो, ठीक है मान लो कि आप किसी शॉप पे, शॉप नहीं, जहाँ पे आप इस जगह पे गए हो जहाँ बहुत सारे स्टॉल्स लगे हुए हैं, आइसक्रीम भी है, मोमो भी है, चाट भी है, गोलगप्पे भी है, तो आप आइसक्रीम भी सब है, और आपके पास कितना है, बस 500 रुपये ही है। तो आप सोचोगे ना कि मुझे क्या चीज़ ज़्यादा पसंद है, मैं पहले उसको खा लूँ, फिर थोड़े पैसे बचे तो दूसरा चीज़ खा लिया। ऐसा तो कि आप 10 की 10 चीज़ एक साथ ही खा लोगे, ऐसा तो नहीं होता है। तो पेट भी नहीं एडजस्ट कर पाएगा, है ना, ठीक है। तो क्या है, ठीक है, क्या करता है एक जो कंज्यूमर है, वो सबसे पहले ये जानने की कोशिश करता है कि ऐसी कौन सी चीज़ है जो मुझे मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन देगी, ठीक है। तो परीक्षा जो विशेष है, यहाँ पे मैंने आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है ये कि यूटिलिटी की क्या डेफिनेशन है, ठीक है, उपयोगिता की क्या डेफिनेशन है, उसको देख लेते हैं। किसी चीज़ वस्तु क्या यूटिलिटी है, उसको मतलब खा करके मुझे कितना सेटिस्फैक्शन मिलना है, या फिर वो वस्तु या वो सामान मेरे लिए कितना ज़रूरी है, ये उस वस्तु की उपयोगिता पे डिपेंड करता है। फॉर एग्जाम्पल आप समझ लो, जब मुझे बहुत बहुत भूख लगी होती है, ठीक है, तो मेरे पास जो भी चीज़ सबसे पहले आएगी थाली में, चाहे वो रोटी सब्जी ही सिंपल खाना क्यों ना हो, मैं उसको खाऊं, क्योंकि मेरी समय पे ज़रूरत क्या है, क्योंकि मुझे भूख लगी है तो मुझे खाना, ठीक है। ठीक है, अब उस रोटी को खा करके ही मुझे मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन मिल गया, तो शायद उसके तुरंत बाद अगर मुझे पुलाव बिरयानी दे दोगे तो आप शायद मैं नहीं खाऊंगी, क्योंकि मेरी यूटिलिटी उस रोटी को खा के पूरी संतुष्ट हो चुकी है, ठीक है। जो भूख थी उस रोटी को खा के शांत हो चुकी, ठीक है। तो किसी वस्तु या सेवा की वह शक्ति जो किसी मानवीय आवश्यकताओं को संतुष्ट कर सके, फिर से पढ़ो, मतलब कि यूटिलिटी क्या होती है, किसी वस्तु की, और सिंपल भाषा में कहूँ तो एक क्वालिटी है, एक स्ट्रेंथ है, एक पावर है। मतलब कि उस वस्तु में वो पावर है जो आपकी, जैसे कि आपको शांत, आपको सेटिस्फैक्शन देती है। मैंने आपको बताया आपको बहुत भूख लगी थी और आपके पास रोटी सब्जी बस पड़ी हुई थी, आपने वो खा लिया, तो उस रोटी में पावर थी कि मेरे भूख को सके, ठीक है। तो किसी वस्तु या सेवा की वह शक्ति जो किसी मानवीय आवश्यकताओं में नीड्स को, जो मेरी भूख थी उसको शांत कर सके, ठीक है, तो उसको कहते हैं उपयोगिता, ठीक है। तो द वांट सेटिस्फाइंग पावर ऑफ अ कमोडिटी, मतलब कि किसी भी वस्तु का
तो मतलब किसी भी वस्तु की वो शक्ति तो हमारी इच्छाओं को पूरा कर सके। ठीक है, बात समझ आ रही है? उसको बोलते हैं यूटिलिटी। यहाँ पे एक और है, यह एक आत्मनिष्ठ सब्जेक्टिव और मनोवैज्ञानिक धारणा है, यह व्यक्ति की मानसिक स्थिति पर निर्भर करती है। बिल्कुल सही। यहाँ पे कहने का मतलब है कोई ज़रूरी नहीं है कि जिस वस्तु से मुझे पूरी सेटिस्फैक्शन मिल रही है उसी चीज़ को कंज्यूम करके, उसी चीज़ को खा करके या पहन करके दूसरे इंसान को भी सेम लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन मिले। ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। मेरी अपनी पसंद है, अपनी चॉइस है। हो सकता है कि ये स्वेटर मुझे बहुत पसंद है, ठीक है, लेकिन अगर मैं किसी को पहनने के लिए दूँ तो शायद उसको इतना पसंद नहीं आए, वो नहीं पहनना चाहे, क्योंकि अपनी पसंद है, उसकी अपनी चॉइस है। शायद ये कलर पसंद नहीं आया, डिज़ाइन पसंद नहीं आया। बात समझ में आ रही है? तो मतलब कहने का मतलब ये है कि जो उपयोगिता है वो पर्सन टू पर्सन है। किसी भी सामान की उपयोगिता जो है, जैसे कि मुझे आईफोन नहीं पसंद है, मुझे दूसरा फ़ोन कंपनी का फ़ोन पसंद है, ठीक है, पर कोई ऐसा इंसान भी होगा उसको आईफोन बहुत पसंद होगा, ठीक है, तो उसके लिए उस चीज़ की उपयोगिता ज़्यादा है, मेरे लिए उतनी नहीं है, मुझे नहीं पसंद है उतना। ठीक है, बात समझ में आ रही है? वही क्या यहाँ पे कहा जा रहा है कि तो जो आपकी यूटिलिटी है वो एक सब्जेक्टिव चीज़ है, ठीक है, वो पर्सन टू पर्सन वेरी करती है। ठीक है, बात समझ में आ रही है? ऐसा नहीं है कि जो चीज़ मुझे बहुत पसंद है सामने वाले इंसान को, आपको, उसको, सीता गीता सबको वही पसंद हो, ऐसा नहीं हो। ठीक है, यहाँ पे एग्जाम्पल दिया हुआ है, एक भूखा बच्चा, एक भूखा व्यक्ति है जिसके लिए रोटी की उपयोग, क्योंकि मैंने आपको भी एग्जाम्पल दिया था कि एक इंसान जो है वो बहुत ज़्यादा भूखा है, उसको बहुत ज़्यादा भूख लगी है, ठीक है, क्या है कि उसकी उपयोगिता क्या होगी, तो कि रोटी उसके लिए बहुत ही उस समय बहुत जरूरी है भाई, क्योंकि उसको भूख लगी है, उसको खाना है, ठीक है, तो क्या है, भूखे व्यक्ति के लिए रोटी में उपयोगिता है, लेकिन जिसका पेट भरा है उसके लिए नहीं है। मैंने आपको सेम चीज़ कही कि मुझे बहुत भूख लगी थी, मुझे रोटी सब्जी मिल गई, मैंने उसको खाकर सेटिस्फाइड हो गई, ठीक है, अब मुझे अभी तो भूख नहीं है, तो मेरे सामने आकर मेरा पेट पूरा भर चुका है, एकदम गर्दन तक खा खा के भर चुका है, तो अगर मेरे पास अब बिरयानी भी रख दो, मेरा फेवरेट दूसरा खाना रख दो, चिप्स कुरकुरे रख दो, तभी मैं शायद नहीं खाऊंगी उस टाइम पे, क्योंकि मेरी की मैक्सिमम है, ठीक है, सेटिस्फाइड हूँ मैं। बात समझ में आ रही है? कोई दिक्कत यहाँ पे? एक बार इसको देख लीजिए क्या लिखा गया है, इसी की परिभाषा क्या है, ये बहुत ज़रूरी है जानना, ये देख लो आप एक बार ही, फिर थोड़ा आगे बढ़ेंगे। चलिए अच्छा ठीक है, मैंने अभी एक वर्ड का यूज़ किया मैक्सिमम है, ठीक है, मैक्सिमम मैंने यूज़ किया कि मुझे, लेकिन मुझे कैसे पता तो 4 रोटी खा के मुझे मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन मिल गया है तो मेरे भाई को भी 4 रोटी खा के उसका पेट भर जाएगा, ऐसा होता है क्या? नहीं होता ना ऐसा। क्या होता है, यूटिलिटी जो है सबके लिए अलग अलग है, ठीक है, तो उसको हम कैसे मापें, उसको हम कैसे समझें, ये समझना भी ज़रूरी है ना। अब मान लो कि ठीक है, एक छोटा सा बच्चा है, ठीक है, उसको उसको 1 रोटी खा के उसका पेट भर रहा है, लेकिन मैं तो थोड़ी बड़ी हूँ, मुझे तो लगता है कि मुझे 4-5 बहुत, या फिर मेरी जितनी भूख है कभी कभी मैं 1 रोटी मैं भी खा लेती हूँ। कैसे यूटिलिटी कैसे है, मतलब कि आपको सेटिस्फैक्शन मैक्सिमम कैसे मिल रहा है, इसको हम कैसे समझें, कैसे मापें, कुछ तो मेजर्स होगा, कुछ तो टूल्स होंगे, ठीक है, वो भी तो जानना ज़रूरी है ना। यूटिलिटी सबके लिए अलग अलग हो रही है, ठीक है, बट इसको मेजर कैसे करें कि मुझे, चलो ठीक है, इस इंसान का, मेरे घर में 4 गेस्ट आए हैं, तो कोई 2 रोटी खा रहा है, कोई 4 पराठे खा रहा है, कोई पूड़ियाँ खा रहा है, तो उसका कैसे कैसे समझें कि इसको कितना सेटिस्फैक्शन कैसे मिल रहा है, भी जानना बहुत ज़रूरी है, ठीक है तो यहाँ पे है, तो हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो ये है बच्चों की उपयोगिता, यानी यूटिलिटी को कैसे मापें ताकि मुझे समझ आए सेटिस्फैक्शन लेवल कैसे मिल रहा है लोगों को, ठीक है। सबसे पहले क्या है, सबसे पहले जो पार्ट है वो है गणनावाचक उपयोगिता, जिसको बोलते हैं कार्डिनल यूटिलिटी। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट, एग्जाम में आएगा ही आएगा, ठीक है। तो यह मानता है कि उपयोगिता को संख्याओं में मापा जा सकता है, जैसे कि 10 यूटिल्स, 20 यूटिल्स जो है ना, या बच्चों यहाँ पे यूटिल्स को बोलते हैं उपयोगिता मापने, ठीक है, यूटिलिटी मापने की है, ठीक है, बात समझ आ रही है। यूटिलिटी जो है वो आपके यूटिल्स में जो काउंट होती है वो आपको यूटिलिटी मापने की यूनिट्स है, ठीक है, कि अगर 4 रोटी खा करके मुझे 100 यूटिल्स का सेटिस्फैक्शन मिले, यानी कि मैं फुल्ली सेटिस्फाइड हूँ। 1 रोटी 1 पराठा खा के मुझे 50 यूटिल्स का ही सेटिस्फैक्शन मिला, तो मेरा भी सेटिस्फैक्शन लेवल कम है। बात समझ आ रही है? तो यूटिलिटी को मापने के लिए हम यूटिल्स का यूज करते हैं, ठीक है हाँ, तो जैसे पहला आपका क्या है, गणनावाचक को बोलते हैं कार्डिनल यूटिलिटी, इसमें क्या करते हैं हम नंबर्स देते हैं, ठीक है, मान लो कि
मैंने खाया एक पराठा, ठीक है, 6 10 सेटिस्फैक्शन मिला। सबको दिख रहा है स्क्रीन पे? ठीक है, एक पराठा खाया तो मुझे 10 यूटिल्स की सेटिस्फैक्शन मिली। मान लो मैंने फिर 2 पराठा खाया, मुझे 40 यूटिल्स की सेटिस्फैक्शन मिली, ठीक है। लेकिन मुझे मेरी भूख अभी खत्म नहीं हुई थी, मुझे और ज़्यादा भूख लग रही थी, तो मैंने बोला कि मुझे 2 पराठे और दे दो, ठीक है। तो उसमें क्या हुआ कि मैंने 4 पराठा खा लिया, तो अब जो मेरी भूख थी वो 100 यूटिल्स पे आके सेटिस्फैक्शन मुझे मिल गया। इसके बाद अब मैं कोई भी पराठा नहीं खाऊंगी क्योंकि मेरा पेट पूरी तरीके से भर चुका है, यानी कि मुझे 100 यूटिल्स का सेटिस्फैक्शन मिल गया, मेरा पेट अब भर चुका है, ठीक है। प्रोफेसर मार्शल ने बता दिया था, बहुत बहुत ज़रूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट भी है। प्रोफेसर मार्शल का नाम आपने, अल्फ्रेड मार्शल का नाम आपने ऑलरेडी बहुत बार सुना हुआ है, पिछले क्लास में बताया था, ठीक है। तो यानी कि उपयोगिता को मापने का जो 2 दृष्टिकोण है, उसमें पहला आपने हमने भी देखा है, इसका नाम है गणनावाचक उपयोगिता। हम नंबर यानी कि 1 यूटिल सेटिस्फैक्शन, 10 यूटिल सेटिस्फैक्शन, 5 यूटिल सेटिस्फैक्शन, ऐसे करके काउंट करते हैं, ठीक है। आगे पढ़ेंगे इसके बारे में भी। दूसरा आपका है क्रमवाचक उपयोगिता, जिसको बोलते हैं ऑर्डिनल यूटिलिटी, ठीक है। ऑर्डिनल यूटिलिटी क्या होता है? यह मानता है कि उपयोगिता को केवल रैंक या क्रम दिया जा सकता है, ठीक है, ठीक है, बहुत अच्छा, वेरी गुड। इसमें क्या है, ऑर्डिनल में क्या करते हैं हम? रैंक देते हैं। रैंक का मतलब हो गया, ठीक है, मेरे पास 5 ऑप्शन थे, मेरे पास 5 सामान था, 1 2 3 4 5, तो मैंने मान लो इसको फर्स्ट नंबर दे दिया, इस वाले को सेकेंड कर दिया, इसको थर्ड कर दिया, इधर फोर्थ है, इधर फिर फिफ्थ हो गया। बात समझ में आ रही है? 5 गुड्स थे मेरे पास, इसको मैंने अपने चॉइस के हिसाब से, मेरी अपनी पर्सनल चॉइस के हिसाब से, आपकी नहीं, आपका कुछ अलग हो सकता है कि मैंने जिसको 5 दिया उसको आप 1 दे दो, ठीक है, तो वैसा नहीं, अलग है, ठीक है। अभी स्टार्टिंग में भी कहा है आपको, जो आपकी यूटिलिटी है वो पर्सन टू पर्सन वैरी करती है। कोई जरूरी नहीं कि मुझे पराठा पसंद हो, मैं 5 पराठे खा गई तो मम्मी को पराठा पसंद नहीं आएगा, वैसा नहीं होता है, ठीक है। तो इसमें बताता है कि रैंक या क्रम दे सकते हैं, जैसे कि पहली पसंद, दूसरी पसंद, संख्याओं में मापा नहीं जा सकता, ठीक है। हिस्क और एलन ने ये दिया था, मतलब कि इसमें हम जैसे यहाँ पे नंबर दे रहे हैं ना, कार्डिनल वाले में, कार्डिनल वाले हम नंबर देते हैं कि 1 फर्स्ट यूटिल्स हो गया, 10 यूटिल्स सेटिस्फैक्शन मिल गया, 20। वैसे हमको ऑर्डिनल में हम नंबर्स नहीं देते हैं, ठीक है, इसमें हम रैंक दे देते हैं। मुझे फर्स्ट यूटिल्स की सेटिस्फैक्शन मिली है, मत सॉरी, फर्स्ट रैंक पे ये मेरा जाएगा, दूसरे स्थान पे मैं इसको रखूंगी, थर्ड प्लेस पे मुझे ये नहीं करना, चौथे पाँचवें तो मुझे बिल्कुल पसंद ही नहीं है, उसको रख दो, ठीक है। तो वो सब दिक्कत होती है, ठीक है, बात समझ में आ रही है? तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक फिर देख लो जरा, अच्छे समझ आएगा। तो उपयोगिता यानी कि आपके संतुष्टि को मापने के लिए 2 है, कार्डिनल और सॉरी गणनावाचक जिसको बोलते हैं हम कार्डिनल यूटिलिटी, और दूसरा जो हमारा है वो है हमारा क्रमवाचक, जिसको बोलते हैं हम ऑर्डिनल, ठीक है। तो वही बता रही मैं आपको, इसमें हमने नंबर्स में दिया है 100 यूटिल्स, 2 यूटिल्स, 300, 100, 400, 500, जितना भी हो सके, और क्रमवाचक में हम रैंक देते हैं। क्रम करो ना, रैंक देना, ठीक है। फर्स्ट पे मेरा ये आईफोन है, सेकेंड पे मेरा वीवो है, थर्ड पे मेरा सैमसंग, ठीक है, तो एक फोन मेरे पास भी है, ठीक है। तो रैंक दे दिया मुझे कि अपनी पसंद के हिसाब से मैंने दे दिया, कोई जरूरी नहीं है कि दूसरे इंसान को भी सेम चीज पसंद आए, उसको अपनी चॉइस के हिसाब से दूसरा कुछ पसंद आ सकता है, ठीक है। बात समझ आ रही है? यहाँ तक कोई दिक्कत है? अभी हमने इसके बारे में थ्योरी पढ़ लिया है, अब प्रैक्टिकली हम इसका कैसे, ये बच्चों आपके इस क्लास का लास्ट टॉपिक है, इसको ध्यान से समझो, बहुत इंपॉर्टेंट भी ये है, ठीक है। तो जब ये हमने फर्स्ट सेकंड थर्ड स्लाइड में जो भी पढ़ा है हमने, उपयोगिता क्या होती है, उसको कैसे मापते हैं, 2 तरीके का, कार्डिनल ऑर्डिनल यूटिलिटी का भी हमने 2 नाम पढ़ा अभी, ठीक है। तो देखो, अब यहाँ पे देखो कि उपयोगिता को समझना, कुल और सीमांत बहुत बहुत जरूरी है, ठीक है। उपयोगिता का मतलब होता है कि कुल उपयोगिता इसको बोलते हैं टोटल यूटिलिटी, और शॉर्ट में इसको टीयू के नाम से भी
लिखते हैं, ठीक है। तो टोटल यूटिलिटी को बोलते हैं मैक्स। अब देखो, मान लो कि मुझे एक रोटी खा करके मुझे कितना सेटिस्फैक्शन मिला है, ठीक है। तो उसको किस में आएगा, कुल उपयोगिता, मतलब कि एक रोटी का कंजम्पशन करके मुझे टोटल उपयोगिता है, ठीक है। एक वस्तु की सभी इकाइयों के उपभोग से प्राप्त कुल संतुष्टि, ठीक है। बहुत अच्छा, बहुत सही, ठीक है। मतलब कि आज मान लो कि मेरी भूख कम हो गया, तुम 4 रख दो, ठीक है, 4 रोटी, ठीक है। मान लो कि मुझे बहुत भूख लगी थी, मैं भाग भाग के घर गई अपने, मैंने 4 रोटी खा ली। चारों रोटी के कंजम्पशन से मुझे कितनी सेटिस्फैक्शन मिली है, वो आपका कुल योग्यता होता है, ठीक है। मान लो कि ये स्वेटर पहना मैंने, ठीक है। इस स्वेटर को पहनने से मुझे कितनी ठंड लग रही है, नहीं लग रही, अच्छा लग रहा है, सुंदर लग रहा है, तो मुझे टोटल कितना सेटिस्फैक्शन मिला है, वो आता है हमारे कुल उपयोगिता में, जिसको हम टोटल यूटिलिटी इंग्लिश में कहते हैं, और शॉर्ट में TU से डिनोट करते हैं। ये आप इकोनॉमिक्स में बहुत बार आएगा, जब भी आप ग्राफ देखोगे बुक में तो आपको दिखेगा TU MU ऐसा लिखा रहता है, ठीक है। यहाँ पे क्या है, हाँ, तो किसी भी वस्तु के उपभोग से जो, जैसे कि मैंने बोला है कि आपको 4 रोटी खा ली मैंने, 4 रोटी खाने के बाद मुझे टोटल उपयोगिता कितनी मिली है, तो हम मतलब उससे प्राप्त संतुष्टि को हम टोटल यूटिलिटी कहते हैं। बात समझ में आ रही है, ठीक है। यहीं पे एक चीज यहाँ पे और है जो इम्पोर्टेंट है, सीमांत उपयोगिता, ठीक है। सीमांत उपयोगिता क्या होती है, इसको बोलते हैं हम मार्जिनल यूटिलिटी, तो शॉर्ट में हम MU से डिनोट करते हैं, ठीक है। मार्जिनल यूटिलिटी, मान लो कि मेरी भूख जो थी वो 4 रोटी की, मैंने 4 रोटी खाई, ठीक है, खा लिया मैंने। लेकिन क्या हुआ कि मुझे अभी भी थोड़ी सी भूख और लगी हुई थी, ठीक है। मुझे बहुत, पूरा दिन इंसान काम किया है तो ज़्यादा भूख लग रही है, ये सब्जी बहुत अच्छी है, हम पराठे जो भी बना है साथ में बहुत अच्छा बन गया है, ठीक है। अब क्या हुआ, 4 रोटी के बाद मैंने क्या किया, प्लस 1 रोटी और खा ली, ठीक है। मैंने कितनी रोटी खा ली, 5 रोटी, तो टोटल रोटी जो मैंने खाई, मान लो अभी जो एक है ना बच्चों, एक रोटी जो मैंने ऐड की है ना, वो आपका मार्जिनल यूटिलिटी है। एडिशनल यूनिट कंज्यूम करने पे, एडिशनल मतलब कि 4 रोटी मैंने खा ली थी, उसके बाद मैंने एक और मांगी, तो एक जो रोटी थी वो मेरी क्या थी, मार्जिनल यूटिलिटी, मतलब कि वस्तु की एक अतिरिक्त इकाई का उपभोग करने से कुल उपयोगिता में होने वाली वृद्धि, ठीक है। मैंने पहले 4 रोटी खाई, तो टोटल यूटिलिटी कितनी थी, 4 थी, लेकिन फिर मैंने इसमें एक और ऐड कर दिया, एक रोटी और बढ़ा दी, अब टोटल यूटिलिटी कितनी हो गई, 5 हो गई ना, तो यूटिलिटी तो 5 हो गई। और मार्जिनल यूटिलिटी क्या हुआ, एक हुआ, क्योंकि मैंने एक एक्स्ट्रा यूनिट क्या है। बात समझ में आ रही है। टोटल यूटिलिटी का मतलब होता है पूरा जितना कंज्यूम किया है उससे मुझे कितना सेटिस्फैक्शन मिला। मार्जिनल यूटिलिटी होती है एक एक्स्ट्रा यूनिट का कंज्यूम करने पे जो मुझे सेटिस्फैक्शन ला है या मिल रहा है। बात समझ में आ रही है। मार्जिनल यूटिलिटी का मतलब होता है हर एक्स्ट्रा यूनिट कंजम्पशन पे जो सेटिस्फैक्शन मिला उसको मार्जिनल यूटिलिटी कहते हैं। और टोटल यूटिलिटी क्या हो गई, पूरा जितना सेटिस्फैक्शन, जितना खाया पिया है वो सब पूरा टोटल यूटिलिटी में आता है, ठीक है। उसका एक फॉर्मूला है, यहाँ पे बच्चों जरा देख लो। यहाँ पे एक फॉर्मूला दिख रहा है आपको, क्या, MU एंड ब्रैकेट में एन TU माइनस एन, ठीक है। MU यहाँ पे आपका क्या है, मार्जिनल, क्या है, टोटल, एन क्या है, nth यूनिट यानी कि लास्ट यूनिट, कि तो MU एन यानी कि लास्ट यूनिट कंजम्पशन के बाद मेरा T है टोटल यूटिलिटी, और मार्जिनल यूटिलिटी में क्या चेंजेस हो रहे हैं वो यहाँ पे दिखा रहा है, ठीक है। टोटल यूटिलिटी में जितना हमने लास्ट खाया है और टोटल यूटिलिटी माइनस N-1 यानी कि लास्ट -1 करेंगे तो हमारा मार्जिनल यूटिलिटी आ जाएगा। बात समझ में आ रही है। यहाँ से देखिए MU का मतलब होता है लास्ट हमने यूनिट कंज्यूम किया है, यूटिलिटी निकालने के लिए टोटल यूटिलिटी मतलब टोटल कितना कंजम्पशन किया हमने, 10 यूनिट खाया है, 50 यूनिट खाया है, वो है। और उसके बाद TU N-1 करेंगे तो मार्जिन निकल जाएगा। N का मतलब होता है nth यूनिट यानी कि लास्ट यूनिट, ठीक है। बात समझ में आ रही है। ये आप पे डिपेंड करता है कि आप 10 रोटी खा रहे हो, 5 रोटी खा रहे हो, 4 रोटी खा रहे हो, ठीक है। यहाँ पे कोई दिक्कत, ये फॉर्मूला है, इसको ध्यान से रखिएगा, याद कर लीजिए, ऐसे की जरूरत नहीं है, समझा जाता है, ठीक है। इसका प्रैक्टिकल्स हम बनाएंगे।
ठीक है, बट अभी नहीं लेंगे। चलो यहाँ पे देखो, अब मान लो कि हाँ, सबसे पहला क्या है, यहाँ पे यूनिट है, ठीक है। तो हमने 1 यूनिट कंज्यूम किया तो हमारा टोटल यूटिलिटी था 12 था, 12 हमको सेटिस्फैक्शन, 12 यूनिट का हमको सेटिस्फैक्शन मिला है। तो मार्जिनल यूटिलिटी भी उस समय क्या होगी, 12 ही होगी सेम, ठीक है। अभी कम नहीं होगा क्योंकि अभी तो हम खाना शुरू, हमने दूसरा यूनिट कंज्यूम किया तो जो मेरी टोटल यूटिलिटी थी मतलब कि कम हो गई ना। अब हम खाना 1 रोटी खाई तो 12 यूनिट्स का सेटिस्फैक्शन मिला और मार्जिनल यूटिलिटी कितनी है, 12 ही है। जब हमने दूसरी रोटी खाई तो मुझे 18 का सेटिस्फैक्शन टोटल यूटिलिटी में बढ़ के कितनी हो गई, क्योंकि खत्म हो रही है तो 18 हो गई। बट ये कम हो गया, क्योंकि कम इसलिए हो रहा है बच्चों क्योंकि हम नंबर ऑफ यूनिट्स कम करेंगे ना धीरे धीरे। अगर हम स्टार्टिंग में यहाँ पे 1 रोटी खाई तो मुझे दोनों बराबर थी क्योंकि अभी जस्ट शुरू किया हम, ठीक है। अब हम दूसरी कंज्यूम करेंगे तो टोटल यूटिलिटी यानी कि सेटिस्फैक्शन बढ़ेगा और जो यूनिट्स है खाने का जो यूनिट है वो कम होता जाएगा। कम कैसे करेंगे, 18 माइनस 12 6, ठीक है। देन तीसरा यूनिट कंज्यूम किया, सेटिस्फैक्शन क्या हो गई, बढ़ गई, 22 हो गई, लेकिन यूनिट्स क्या हो रहा है, फिर से कम हो रहा है, 22 माइनस 18 4 हो रहा है, कम हो रहा है यूनिट, ठीक है। जब हमने चौथी रोटी खाई तो हमारा जो सेटिस्फैक्शन था बढ़ के और कितना हो गया, 24 हो गया। अब यहाँ पे शायद मेरी भूख खत्म हो रही है बिल्कुल, और ये जो सेटिस्फैक्शन जो उससे मिलने वाला था वो और ज़्यादा क्या हो रहा है, सॉरी जो नंबर ऑफ यूनिट्स है वो क्या हो रहे हैं, कम हो रहे हैं। 24 माइनस 2 2 ही हो रहा है, ठीक है, कम हो रहा है। वो मार्जिनल यूटिलिटी क्या हो रही है, कम हो रही है। हर एक यूनिट के कंजम्पशन से मार्जिनल यूटिलिटी मतलब कि हर एक एक्स्ट्रा चाय या रोटी खाने की वजह से तो हमारा सेटिस्फैक्शन लेवल है वो कम हो रहा है, ठीक है। अब एक ऐसा टाइम आया बच्चों की 5वीं रोटी जब मैंने खाई, ठीक है, मेरा पेट ऑलरेडी यहाँ भर चुका था लेकिन फिर भी मैंने वो रोटी खा ली, तो जो मेरा सेटिस्फैक्शन था क्योंकि मैंने कैसे कैसे खाया उसको जबरदस्ती खाया, तो मेरा सेटिस्फैक्शन था वो क्या रह गया, सेम ही रह गया, इसमें कोई चेंजेस नहीं हुई। और 24 माइनस 24 और इसके बाद मैं कोई भी यूनिट नहीं खाना चाहूँगी, ठीक है, क्योंकि मेरा पेट ऑलरेडी बहुत ज़्यादा भर चुका है, ठीक है। अब मान लो उसके बाद भी जबरदस्ती अगर हम कुछ खा पी लेते हैं, छठा यूनिट अगर हम कंज्यूम कर लेते हैं, टोटल यूटिलिटी क्या होती है, घट जाती है, ठीक है, डिक्लाइन करेगी क्योंकि बुक खत्म हो चुकी है, जरूरत नहीं है। तो एक्स्ट्रा यूनिट के कंजम्पशन से भी मुझे कोई सेटिस्फैक्शन नहीं मिल रहा है। बात समझ में आ रही है क्या आपका टोटल यूटिलिटी और मार्जिनल यूटिलिटी में आप क्या रिलेशन है, ठीक है। एक चीज़ यहाँ पे और देखो जब हमने फर्स्ट यूनिट कंज्यूम किया था तो हमारे टोटल यूटिलिटी और मार्जिनल यूटिलिटी बराबर थे, कंज्यूम किया तो ये बढ़ रहा है अभी भी क्योंकि मेरी भूख अभी खत्म नहीं हुई है। बट यहाँ पे भूख खत्म नहीं हुई है, लेकिन अगर मैंने 2 रोटी खा ली है तो मैं वापस से 6 तो नहीं खा पाऊंगी, रोटी खाने का तो काउंट कम होगा ना। तो यहाँ पे ये क्या मार्जिनल यूटिलिटी क्या हो रही है, कम हो रही है। जैसे ही मैंने 5वां यूनिट कंज्यूम किया मेरी टोटल यूटिलिटी रुक गई है क्योंकि मेरी भूख खत्म हो चुकी है, जब कुछ नहीं खाना है। और सेम चीज़ जगह पे क्या हो रही है, मेरे पास एक्स्ट्रा यूनिट कंज्यूम करने की क्षमता भी नहीं बची है, 0 हो गया है ये, ठीक है। इसके बाद अब हम नहीं खा सकते, ठीक है। तो क्या बोल रहा है यहाँ पे, एक चीज देख लो जब टोटल यूटिलिटी मैक्सिमम है यहाँ पे 24 मैक्सिमम, उसके बाद ये कम हो रहा है, देख लो, ठीक है। जब टोटल यूटिलिटी मैक्सिमम होती है तो मार्जिनल यूटिलिटी 0 होती है। ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप देख लीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जैसे जैसे यहाँ पे देखो टोटल यूटिलिटी बढ़ रही है, मार्जिनल यूटिलिटी कम हो रही है, कम रही है। और लास्ट यूनिट के लास्ट वाला केस में क्या हो रहा है, ये आपका फर्स्ट केस है बच्चों, यहाँ पे आपका दूसरा केस है, सेकेंड केस। और थर्ड केस में क्या हो रहा है, जब टोटल यूटिलिटी कम हो रही है तो मार्जिनल यूटिलिटी नेगेटिव में जा रही है। बात समझ में आ रही है, यहाँ पे अगर आप यूनिट कंज्यूम कर रहे हो तो आपको कोई सेटिस्फैक्शन नहीं मिल रहा है, संतुष्टि, ठीक है। बात समझ आ रही है यहाँ तक में कोई दिक्कत, अच्छा ठीक है। तो फिर अभी फिर रुकते, ठीक है। ये टॉपिक जो है बच्चों वो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। इवन ये चैप्टर जो है ना आपके लिए, जो थ्योरी ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर या उपभोक्ता के सिद्धांत, जो भी व्यवहार के सिद्धांत, वो बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। तो जो मैंने आपको आज पढ़ाया है, जो आप टॉपिक फिर से देख लो। कल हमने शुरुआत की थी कि कंज्यूमर कौन होते हैं, ठीक है, उसका क्या होता है, कौन है वो बाजार जाके सामान वामान खरीदते हैं, मार्केट क्या वो देखा हम। और जो हमारे पास जो इच्छाएं हमारी होती है वो असीमित होती है, तो इच्छाओं की संतुष्टि के लिए हम सामान को
करते हैं अपनी उपयोगिता, अपनी यूटिलिटी के हिसाब से कि मुझे जितना मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन मिल सके मैं उस चीज़ को पहले करूँगी। ठीक है, तो यहाँ पे हमने देखा कि उपयोगिता की परिभाषा क्या होती है। फिर उपयोगिता को मापने के 2 दृष्टिकोण भी हैं, कार्डिनल और ऑर्डिनल इसको बोलते हैं, गणनावाचक और क्रमवाचक, ये भी हमने पढ़ा। उसके बाद हमने पढ़ा कि टोटल यूटिलिटी और मार्जिनल यूटिलिटी क्या रिलेशन होता है। टोटल यूटिलिटी जब मैक्सिमम होती है तो मार्जिनल यूटिलिटी 0 हो जाता है। टोटल यूटिलिटी जब तक बढ़ रही है मार्जिनल यूटिलिटी कम होती रहेगी, और जैसे ही आपका टोटल यूटिलिटी मैक्सिमम होगा मार्जिनल यूटिलिटी 0 हो जाएगी। और सेम जब आपका टोटल यूटिलिटी कम होना शुरू हो जाएगा तो मार्जिनल यूटिलिटी नेगेटिव हो जाएगी, क्योंकि उससे आपको सेटिस्फैक्शन नहीं हो जाता। ठीक है, आज की क्लास को हम बच्चों यहीं पे रोकते हैं। आई होप आपको टॉपिक समझ आए होंगे। अगर फिर भी कोई दिक्कत है तो आप मुझसे पूछ सकते हो। और दूसरी बात, ये जो स्लाइड्स है इसको जाकर के आप अपने नोट्स जरूर प्रिपेयर करो। ठीक है, आज की क्लास के लिए इतना ही। टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।